गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित कुमार आप लोग के लिए NIS बोर्ड के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है समकालीन कविता और आज की कविता। ये ऐसा चैप्टर है जिसे जो आज की दुनिया आज के समय में जो चल रही है, जो हो रही है, उस पे आपका एक पोयम है। जो पोयम राजेश जोशी जी और नरेश सक्सेना राजेश जोशी जी और नरेश सक्सेना इन्होंने लिखे हैं। और ये ऐसे पोयम है जैसे आपको बताया गया क्या कि अभी जो हो रही है उससे जुड़ा हुआ कविता है, इसलिए आपको दिया गया है समकालीन कविता, यानी आज की कविता समकालीन कविता। तो आपके एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे या इनकी पंक्तियां भी दी जा सकती है व्याख्या करने के लिए, जो आपको अपनी भाषा में सरल अवस्था में इस चैप्टर को समझने के बाद डील कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको इस चैप्टर के पर आपको लेकर चलते हैं। कितना अच्छा एक चैप्टर है जो आप व्यवहारिक रूप से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कविता में हमारी दो राइटर हैं, एक राजेश जोशी और एक नरेश सक्सेना। ये दोनों को अलग अलग कविता इस चैप्टर में शामिल किया गया जो आज से मिलता जुलता है। उसे आप पढ़िएगा जो दिया गया। देखिए पिछले पाठ में आपने षाठोत्तरी कविता के बारे में पढ़ा था और आज हम क्या देखेंगे, आज की कविता लेखन में जो चल रही है, जो हो रही है, उसके बारे में जानेंगे। हम लोग मूल पाठ में जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उस कविता पे आएंगे और उससे कविता पे आने के पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रूप से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यही आपकी पोयम है राजेश जोशी की संयुक्त परिवार से संबंधित आपका कविता है। और एक जो चैप्टर है कविता में, एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार, यानी एकल परिवार अर्थात एक या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति होना, और एक संयुक्त परिवार जिसमें समूह में होना, यानी दादा दादी तक, उसके और आगे भी अगर पीढ़ी बच रहे हैं वो, और जितने भी चाचा चाची हैं और भतीजा है, सभी इसमें शामिल होते हैं संयुक्त परिवार में। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है, तो एकल परिवार अधिकांश देखने को मिल रहा है, चल रहा है। उस पे एक कविता लिखा गया है जो लिखे कौन, राजेश जोशी जी। इसके पहले हम लोग देखिए इनमें जो राइटर हैं राजेश जोशी जी जो आपको लिखे हैं। और एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में घर पे कोई ना कोई व्यक्ति रहते हैं, लेकिन एकल परिवार में एक दो व्यक्ति जो रहते हैं, माता या पिता, तो दोनों काम पे चले जाते हैं, बाल बच्चे भी जो एक आध दो रहते हैं पढ़ने के लिए चले जाते हैं, और घर में क्या हो जाती है, ताला लॉक रहता है, तो ताला लग जाता है, उससे जुड़ा हुआ एक आपका पोयम है। देखिए इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए ये आपके परिवार में सभी लोग शामिल हैं, जो संयुक्त परिवार है। कौन कौन है, देखिए दादा दादी, बेटे, उनके बेटे के बेटे, यानी सब लोग शामिल हैं। कितने जन लोग हैं, दो दो चार और एक 5 जन लोग हैं, और इससे भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, परिवार घर में रहते हैं, कुछ परिवार टूटने लगते हैं। परिवार क्या होता है, टूटता अर्थात अलग होना। अलग होने के बाद क्या होता है, घर का बंटवारा हो जाता है और लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण से एक समय ऐसा आता है कि घर में ताला लगाना पड़ जाता है और लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। ऐसी घटनाएं इसमें घटते हैं। देखिए ये नरेश सक्सेना जी हैं, जो आधुनिक काल के दायरा में इनकी जो पोयम है जो दिया गया है पढ़ने के लिए आप लोग को आज की कविता में, तो दोनों आपको, एक राजेश जोशी और नरेश सक्सेना, ये दोनों के जो जीवन परिचय है और उससे संबंधित जो आपको चैप्टर में दिया गया है वो आपको जानना है और पढ़ना है। देखिए जैसे आपको क्या दिया गया, लगभग 150 वर्षों का ठहरता हुआ, इसके और आगे इसमें है अब तक क्या है, तो आदिकाल मध्यकालीन। आदिकाल जो आपको हिंदी साहित्य में, आपको हिंदी भाषा में
आपको एक समय निर्धारण होता है, जिसमें आदिकाल होता है, भक्तिकाल होता है, रीतिकाल होता है। जिसमें दिया गया आदिकाल, मध्यकालीन और आधुनिक काल के कई कवि जो ऐसे हैं जो कविताएं ऐसे लिख चुके हैं जिसे आप पढ़े जा चुके हैं और हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मैथिली भाषा में, ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में, बहुत सारे भाषाओं में कविता लिखी गई है। हम लोग का जो सामने है समकालीन कविता, जो किस में लिखी गई है, तो खड़ी बोली में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, तो खड़ी बोली में लिखी गई है। और आधुनिक काल की जो कविता है वो कवियों में से देखा जाए तो कवि का प्रारंभ जो स्टार्ट है आधुनिक काल का, जो कब से माना जाता है, तो 1850 से माना जाता है। जो आधुनिक काल के दायरा में देखा जाए तो उसके आगे 150 वर्षों का ठहरता है, 150 वर्षों का समय लिया जाता है, जो एक विस्तृत कालखंड है, एक बहुत बड़ा समय है, जिसमें भारतेंद्रीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इसके बाद हमारा आता है समकालीन। इसके बाद क्या आता है, यानी क्या, भारतेंद्रीय युग, आधुनिक काल। ये आपको सारा जो समय दिया गया है, ये भारतेंद्रीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इसके बाद आपको आता है समकालीन कविता। तो हमारा अभी का युग पढ़ेंगे, कौन सी कविता पढ़ेंगे, तो समकालीन कविता पढ़ेंगे। इसके पहले कविता और क्या क्या है, तो आपको नई कविता था, उसके पहले प्रयोगवाद का कविता आता है, फिर प्रगतिवाद का आता है। ये आपको युग है, समय है, और सभी समय का कविताएं आपको आगे सिलेबस में आएगा पढ़ने के लिए। जिसमें से समकालीन कविता जो आपको दिया गया है ये आधुनिक काल का है, जिसमें राजेश जोशी जी और नरेश सक्सेना जी जो आधुनिक काल के कवि हैं, इन्होंने लिखे हैं। और इस कविता पे आपको कम टाइप पे आपको आते हैं। देखिए क्या है, पोएम, क्योंकि आपको पोएम को समझना, उसी से आपको प्रश्न उत्तर भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और उसी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भी आपको डील होंगे। ये आपको राजेश जोशी जी हैं। कौन है ये, आपको राजेश जोशी जी हैं, आधुनिक काल के कवि, जो संयुक्त परिवार से संबंधित पोएम लिखे हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा मूल चैप्टर, मूल पाठ के बात क्या है कि मेरे आने से पहले, राजेश जोशी जी बता रहे हैं कि हमारे आने से पहले कोई लौट कर चला गया है। ये आपको जो पोएम है, जिसमें राजेश जोशी जी क्या बता रहे हैं कि मेरे आने से पहले कोई लौट कर चला गया है, घर के ताले में उसकी पर्ची खुश हुई है, यानी चुटकिली लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, उसमें एक पर्ची डाला हुआ है। ये कौन बता रहे हैं, राजेश जोशी जी। एक क्या है, क्या ऐसी कविताएं क्यों आपको लिखी गई है, जो देखिएगा, आया होगा ना जाने किस काम से वह, अनजान व्यक्ति जो आया होगा न जाने किस काम से, वह ना जाने कितनी बातें रही होगी मुझसे कहने को। जो व्यक्ति आया होगा वो न जाने कितना बात उसके पास रहा होगा कहने के लिए या मिलने के लिए, क्या है न है, ये तरह तरह की बातें राजेश जोशी सोच रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जो आपको सारी बातें लौटकर उसी के साथ चली गई है, सारी बातें, आया था मिला नहीं और चला गया, और सारा बात उसी के पास रह गया। रास्ते में हो सकता है या कहीं उसने पानी तक ना पिया हो। जैसे कि कोई आगंतुक बातें हैं घर पे, तो क्या करते हैं, वो आपको अतिथि को मेहमान के समान माना जाता है, और उस मेहमान को अच्छी तरह से सेवा किया जाता है, यानी खान पान व्यवस्था किया जाता है। तो यहाँ कहने का ये पोएम में बता रहे हैं राजेश जोशी जी कि वह आया होगा और घर पे कोई नहीं रहने पर वो संदेशा, सूचना ताले के किले के पास आपको दे गया है, यानी समा गया है। और ना रहने पर बेचारा वह भूखा आया था कि प्यासा आया था, क्या कैसा आया था, वो उससे क्या हुआ होगा न जाने, उसकी चिंता फिक्र कौन ये देख रहे हैं, तो राजेश जोशी जी कर रहे हैं। सोचा होगा क्या कि शायद उसने यही मेरे साथ पिएगा चाय, कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। उसने सोचा होगा जो मेहमान आए होंगे कि साथ में पानी मिलेगा, चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, लेकिन होता क्या है, जब घर में ताले लगे रहते हैं तो क्या होते हैं, जो आते हैं वो लौटकर चले जाते हैं।
और इसके पहले आपका एक इमेज भी दिया गया है, जैसा कि घर में कोई रहते नहीं है और घर पे क्या लगा हुआ रहता है, तो ताला लगा हुआ रहता है। कहाँ गया, देखिए इसमें क्या है, संयुक्त परिवार में इतने सदस्य होते हैं कि कोई ना कोई घर पे रहते हैं। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, जो आपको बताया गया कि आपका पापा भी चले जाते हैं ड्यूटी पे, मम्मी भी कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं और जो बाल बच्चे होते हैं वो भी स्कूल पढ़ने के लिए चले जाते हैं। जाने के बाद ये जो घर की दरवाजा है, ये घर की दरवाजा क्या हो जाती है, इस ताले से लॉक हो जाती है, बंद कर दिया जाता है। और जो आगंतुक आते हैं सूचना लेकर के या कुछ सूचना से यह संदेशा इस ताले के किल्ली पे आपको देखिए ये आपको डाल दिया गया, समा दिया गया, खोस दिया गया है। और इसी पर जो राजेश जोशी हैं कविता लिखे हैं और सोच रहे हैं कि जो आगंतुक आया होगा मेरे दरवाजे पे या चौखट पे, शायद वह सोचा होगा पानी या चाय मिलेगा, साथ बैठकर पानी या चाय पिएंगे और अपना विचार रखेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। और अभी ये संसार या दुनिया इसी अवस्था पे चल रही है। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार जो है, पहले था संयुक्त परिवार, अब संयुक्त परिवार टूटती जा रही है। माता पिता से, दादा दादी से बाल बच्चे अलग होते जा रहे हैं, अलग घर बना रहे हैं, बाहर जाकर कमा खा रहे हैं। इस कारण से सभी का घर अलग अलग घर बनता जा रहा है, यानी एक समूह का घर था वो टूटता जा रहा है। अब किन्हीं से कोई मिलने आएंगे तो कोई मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और पहले जो संयुक्त परिवार होता था तो उसमें सही परिवार जब शामिल है तो हो सकता है कि दादी मिल जाए, हो सकता है दादा मिल जाए, हो सकता है चाचा रहे या चाची रहे। अब ऐसा देखने को कम मिलता है। उसी पे एक दिया गया कि देखिए यहाँ संदेशा आपको डाल दिया गया है और आगंतुक जो आए थे वो चले गए हैं। नेक्स्ट देखिए आगे जो हमारा कविता पोएम चल रहा था, कैसा लगता है इस तरह किसी के घर से लौट जाना, नहीं चाय पानी मिला नहीं और बेचारा जो आया होगा नाराज होकर लौट आया होगा। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा। राजेश जोशी बता रहे हैं कि जब संयुक्त परिवार था मेरा तो ऐसा कभी दिन नहीं आया कोई व्यक्ति मेरे घर पे आने के बाद लौटकर चला गया। बचपन के उस पैतृक घर से, कब से? बचपन के उस पैतृक यानी पिता के घर से चला गया होगा। क्यों अब जब लोग जा रहे हैं नहीं मिल पाते हैं, अब पहले क्यों मिलते थे? अंतर क्या है? वहां बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे और इतना लोग रहने में कोई ना कोई हमेशा घर में रहते ही रहते हैं, जिस कारण से पैतृक घर से कोई लौटकर कभी नहीं जाता था, कोई ना कोई रहते थे। लेकिन अब क्या होती है, लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे भी और सारे भाई बहन, लड़ते झगड़ते भी थे साथ साथ रहते भी थे, कौन? सारे भाई बहन। कोई ना कोई हर वक्त नहीं हर समय बना ही रहता था। कहाँ? घर पे, नहीं घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था, यानी कुछ न कुछ समय को जो लोग आते थे उन्हें बैठा लिया जाता था घर पे और हर आने वाले को पूछ लिया जाता था। क्या पूछ लिया जाता था? गुड़ चाहिए, पानी चाहिए या जो भी खबर है, ये सब सारी बातें पूछ लिया जाता था। पहला ऐसा था संयुक्त परिवार। नहीं पल दो पल के लिए बैठा लिया जाता था जो मेहमान आते थे कुछ समय के लिए। और क्या था? घर, यहाँ हर साल लिखा गया घर आने वाले को पूछ लिया जाता था कि क्या कुछ खाने के लिए पीने के लिए गुड़ चाहिए या पानी चाहिए, क्योंकि घर में पहले गुड़ और पानी या शरबत ही हुआ करता था। खबर मिल जाती थी, अगर बैठते थे नाश्ता पानी मिलने के बाद खबर मिल जाती थी क्या कि बाहर गए आदमी की, जो बाहर अभी आज आए एक परिवार चले गए नहीं मिले, उस आदमी की पहले खबर मिल जाती थी, सूचनाएं मिल जाती थी। ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से, शायद ही वैसा कभी होगा
कि ताला देकर लौटा होगा घर से। ये आपकी कविताएं हैं। टूटने के क्रम में देखा जाए तो टूट चुका है, टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। आपके समय में क्या कविता जा रही है, जो परिवार है, जो संयुक्त परिवार हमारा है, जो हमारा संयुक्त परिवार है, वो क्या हो रही है, टूट चुका था, टूटने के क्रम में टूट चुका है, और बहुत कुछ टूट रही है। अब इस घर में, कौन घर में, हमारे घर में बहुत कुछ टूट रही है, और इस घर में रहते हैं, क्या रहते हैं, टूट रही है, और अब इस घर में रहते हैं इन मीन तीन। यह देखिए जो आपको शब्द दिया गया है, ये आपको, आप इस घर में रहते हैं इन मीन तीन जन। पहला क्या थे, संयुक्त परिवार में सभी लोग, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भतीजा भतीजी और बेटे। अब क्या है, वह घर दिन पर दिन टूटते जा रही है। टूटने पर अब क्या कहा जा रहा है, अब कितने लोग रहते हैं उस घर में, तो इन मीन तीन, अर्थात एक दो या तीन, एक दो तीन लोग ही उस घर में रहते हैं, उससे ज्यादा अब नहीं रहते हैं, क्योंकि घर टूटकर अलग अलग होते जा रही है, अर्थात घर टूटती नहीं, परिवार टूट रहा है, परिवार लोग अलग हो रहे हैं। और निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ, निकलना हो तो कहीं निकलते हैं सब, क्या, एक साथ। कैसे निकलते हैं, जैसे आपको बताया गया, पापा काम करने जाएंगे, मम्मी भी काम करने जाएंगे, बेटा बेटी का है तो भी कहाँ जाएंगे, तो भी अपना पढ़ाई के लिए स्कूल चला जाएगा, तो घर पे कोई रहेगा नहीं। या कहीं परिवार के यहाँ से न्योता पानी आ गया, वो परिवार के यहाँ चले जाएंगे। माँ घर पे रही तो माँ कहीं खेत खेत या कहीं कुछ आसपास के काम धंधे में व्यस्त रहेगी। हाँ बेटे खेलने या स्कूल जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, घर खाली रहेगा। इसलिए यहाँ दिया गया पंक्ति में कि इस घर में रहते हैं इन मीन तीन जन, जन अर्थात लोग, और निकलना हो तो कहीं निकल जाते हैं सब लोग। घर कैसा होता है, घर सुना सुना छोड़कर सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, घर सुना हो जाता है। यह छोटा सा एकल परिवार, कौन सा घर छोड़ के चले जाते हैं, कैसा परिवार है, कैसा लोग हैं, तो छोटा सा एकल परिवार है। एकल परिवार अर्थात माता पिता होना और बाल बच्चे होना, एकल परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी होना। कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरे को काटने को दौड़ता है घर। अगर कोई एक दूसरे घर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो घर सुना हो जाता है, उन्होंने जो लोग हैं उन्हें भी मन नहीं लगता है। ऐसी एक कविताएं देख रहे हैं आप लोग कि जो एक कविताएं हैं आज के समय से मिलता जुलता है, आज यही कविताएं इसी प्रकार से चल रही है और हो रही है। नेक्स्ट आगे देखिए, नए चलन से बहुत सहूलियत बख्शी चोरों को। नए चलन से, नए प्रक्रिया से क्या हो रही है, बहुत ही सहूलियत से बख्शी है चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान, और सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते हैं लोग। अगर सुख दुख होती है तो भी वहां इकट्ठे नहीं होते हैं लोग। तार से आ जाती है बधाई और सुख संदेशा। तार अर्थात मैसेज या सूचना से आ जाता है बधाई और सुख संदेश, या जो दिया गया है। अभी के समय में एक खूब प्रयोग हो रही है इशारे लाइन का इस्तेमाल। ऐसे हो रही है जो देखिएगा कि मिलना जुलना भी कम हो रहा है, क्योंकि लोग घर पे परिवार आते भी हैं, आने पर क्या देखा जाता है कि लोग कहाँ हैं, तो माता अलग मोबाइल पे लगी हुई है, पिताजी कहीं और अपना थकान से आए तो अलग दुनिया में लगे हुए हैं, बाल बच्चे भी आप आजकल पढ़ाई लिखाई या जो भी काम है ऑनलाइन कर रहे हैं या फोन में व्यस्त रहते हैं। और क्या है, तो इस प्रकार से आज के समय में जो ऑनलाइन और मोबाइल की दुनिया ऐसा आ गया कि लोग, अधिकांश लोग अपने अपने में व्यस्त हैं। किसी का कब सुख या दुख है, कहीं किसी का साथ देने वाला नहीं दिया गया। सुख और दुख में भी पहले की तरह, पहले लोग कुछ घटना घटता था तो इकट्ठा होते थे, भीड़ लगता था। अब क्या होता है, नहीं, अपना पर सुख दुख है तो कुछ रहेंगे नहीं, तो कहाँ है नहीं है, अपना काम देखो, बाकी देखा जाएगा।
और सुख दुख का भी अगर कोई संदेशा या बधाई आता है तो लोग क्या कर देते हैं, मैसेज के द्वारा ही या चिट्ठी के द्वारा ही या शोक संदेशा भेजा जाता है। ऐसा अभी फिलहाल हो रहे हैं, चल रहे हैं। शहर में देखिए लोग अपना अपना घर में रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, अपना आते हैं और जाते हैं, घर आस पास पड़ोस में क्या हो रही है उससे मतलब नहीं रखते हैं। बाबा को जानता था सारा शहर, जो हमारे बाबा थे, दादा थे, ये चैप्टर में बताया जा रहा है। ऐसा भी था कि पहले परिवार के लोग पहले से अनुसार पता पूछा जाए या जाना जाए कि कौन क्या थे, तो सभी लोग जानते हैं, सही परिवार को पकड़ते हैं कि हाँ कौन ये साहब है, कौन ये व्यक्ति है, उनके दादा उनके पिताजी हैं, उनके ऐसा ये थे। लेकिन अभी जो है कोई भी व्यक्ति जो है अधिकांश देखा जाए तो गांव या शहर में एक दूसरे को जानता पहचानता नहीं के बराबर है। क्यों नहीं जानता पहचानता है? क्योंकि वह अपने आप से मतलब रखता है। गया, खाना खाया, खाना बनाया, खाया, ड्यूटी पे, ड्यूटी से आया सीधा घर, घर से अपना कुछ घर का काम किया, फिर अपना ये बराबर आना जाना अपना अपना से मतलब होने के कारण लोग समाज से दूर होते जा रहे हैं। और उस समय जब बाबा का समय था तो क्या होता था, कुछ भी हो समूह में जाके बैठना है, क्या आसपास माहौल में चल रही है उस घटनाओं को जानना है, अपना बात शेयर करना है। ऐसा अब नहीं होती है। पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते हैं, किन्हें? पिता के लोग भी 4 मोहल्ले के लोग जानते हैं, पूछते हैं कौन है, फलाना साहब है। मुझे नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। अभी ऐसा समय है कि पड़ोसी वाले भी कौन व्यक्ति किनका है ये आपको अभी नहीं जाना जाता, नहीं पहचाना जाता। ये शहर में तो पूरा हो रही है, अब गांव में भी ऐसा ही चल रहा है। कैसे चल रहा है कि बाल बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, सुबह तैयार हुए, होने के बाद बस पे आए, स्कूल चले गए, 3-4 बजे लगे पुनः वापस घर में आए। घर में आने पर क्या करेंगे, होमवर्क क्लास बनाएंगे, कुछ अपना हल्का फुल्का खेल कूद भी होगा तो मोबाइल वहां धरा दिया जाता है, मोबाइल ले लेता है बच्चा। मोबाइल लेने के बाद क्या, या लैपटॉप ले लिया, वहां व्यस्त हो गया, फिर पुनः दिनचर्या के समान आना जाना सुबह शाम लगा हुआ रहा। तो सारे बच्चे कहाँ, घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। माता पिता क्या है, बस अपना काम घर से करने के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद सीधा घर। अब इन लोग के पास ये पता नहीं या घूमने टहलने या खेलने के लिए ये समय नहीं मिल पाता कि 10 लड़कों के साथ बीच में खेलना, 10 लड़कों के बीच में खेलना कूदना, ये समय नहीं मिल पाती। ये खेल स्कूल तक ही सीमित है, गांव में या समाज में उतना नहीं है। इस कारण से लोग यहाँ दिया गया कि मुझे नहीं जानता, कहाँ से जानेगा, कौन किसका बच्चा है, रास्ता में मिलने के बाद दिया जाएगा किसका घर, या इसका घर के बाद ये कोई बच्चा था, इसका नाम क्या है। अब सिर्फ एल्बम में ही रहते हैं, वह फोटो इमेज क्या होता है, अब एक एल्बम ही रहते हैं। एल्बम क्या है, जहां तस्वीरें खिंचाने के बाद रखा जाता है एक फाइल में, परिवार के सारे लोग एक साथ एल्बम में ही रहते हैं, जो फोटो खिंचाया साथ में और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अब एक समय में कहीं जाइए, वार्तालाप हो या ना हो उतना, हाँ एक मिलन के साथ एक फोटो इमेज होता है, फोटो सब लोग लेते खींचते हैं और एल्बम में ही रह जाता है, मोबाइल में या कहीं निकलाया जाता है तो घर पे ही रह जाती है। और टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा, जो टूट रही है इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा, तो अपने आप का एक विश्वास टूटा, अपने आप का जो एक दूसरे का मिलन है, जान पहचान का जो है, कौन से व्यक्ति या कौन से बच्चे किनका है, कैसे है, न है, क्या करेगा, वो टूटा। कोई नहीं सोचता है इसके बारे में कि क्या है न है, और कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। और क्या है, जब ये सब बातें क्या बताया गया है, राजेश जोशी जब संयुक्त परिवार में थे, आयकल परिवार में थे, तब आयकल परिवार में ही जब ताला लगा हो तो क्या होता है, कोई ताला देखकर क्या हो गया, मेरे घर से लौट गया, हम नहीं मिल पाए, मेरे घर वाले नहीं मिल पाए, क्योंकि वहां सदस्य की संख्या ही कम है, तो लोग कहां से मिलेंगे। अब देखिए आपका यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, संयुक्त परिवार कहते किसे हैं, संयुक्त परिवार कहते किसे हैं, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, या जिस परिवार में 5 या उससे कम लोग रहते हैं, या जिस परिवार में पिता की ओर से सभी सगे संबंधी रहते हैं, या जिस परिवार में माता और पिता दोनों के सगे संबंधी रहते हैं। ये आप लोग बताइए कौन लोग इसमें रहते हैं।
माता पिता के परिवार रहेंगे या कोई और रहेंगे? इसमें आपको आएगा जिस परिवार में माता पिता की ओर से सगे संबंधी अर्थात कौन, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहते हैं? जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। आप लोग जान गए संयुक्त परिवार क्या है, इसके पहले ही बताया गया था कि पिता की तरफ से, परिवार में किसके? पिता की तरफ से जितना भी सारे सदस्य मेंबर परिवार लोग हैं, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ये पिता का भाई जो हो गए, फिर आपको पिता का भाई का बेटा नहीं भतीजा भतीजी हो गए, ये सब सारे रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। नहीं बहुत लोग इसमें शामिल रहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त परिवार जो हमारा था, जो ऊपर आपने देखा एक संयुक्त परिवार है, जो इसके परिवार के टूटने का क्या कारण हो सकता है? कैसे टूटता है? बाजारीकरण के कारण टूटता है कि पश्चिमी संस्कृति के कारण टूटता है, या व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के कारण टूटता है, या सभी? ये तीनों ऑप्शन जो है तीनों सही है, उसके कारण टूटता है। इसमें आपको आ जाएगा कि बाजारीकरण आपको दिया गया है, जिसमें बाजार का एकजुट मिलना, जिसमें सभ्यस्त होना, पश्चिमी संस्कृति, जो पश्चिमी संस्कृति आ गई उसके कारण, या व्यक्तिवाद, यानी व्यक्तिवाद मीन्स अपना व्यक्तित्व मतलब, पूंजीवाद पैसे से संबंधित। तो ये आपको ये तीनों कारण के कारण क्या है? एक परिवार टूटता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बाजारीकरण होने के कारण सब लोग व्यस्त हो गए, पश्चिमी सभ्यता आ गई उसके कारण भी लोग अपना अपना अलग अलग अपना बचत जमाने लगे, अपना अलग अवस्था में रहने लगे। व्यक्तिवाद होने के कारण, पूंजीवाद पैसे कौड़ी होने के बाद भी लोग एक दूसरे से अलग होने लगे, बिखरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अभी जस्ट आपको ये इसके बारे में बताया गया। इन मीन तीन जन, इन मीन तीन जन से कवि ने क्या अभिप्राय किया है? क्या है इसका मतलब? इन मीन तीन, इन मीन तीन से कवि का क्या क्या अभिप्राय है? यहाँ तीन नाम दिया गया है, तीन व्यक्ति के नाम। यह कवि के संगे संबंधी हैं, या इसका आशय एक दो तीन की संख्या से है, या इसका आशय विशिष्ट लोग निखास लोग से है। आपको इसके पहले मैंने बताया इन मीन तीन, अर्थात इन मीन तीन आपका एक दो और तीन संख्या से है कि कितने व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति। आपका आंसर ग हो जाएगा। इसका आशय कितने से है? एक दो तीन से है। नेक्स्ट आगे देखिए, आपकी कविता आप सही से देखने समझने के बाद आपका सारा क्वेश्चन सही से डील हो जाता है। इसके बाद यहाँ समकालीन कविता में जो आपने सवाल देखा उसी से संबंधित आपको यहाँ दिया गया है। परिवार को सामाजिकता की पहली इकाई माना जाता है। किसे? परिवार को। सामाजिकता की पहली इकाई कौन है? परिवार है। और एक संस्था के रूप में परिवार का रचना करना नहीं बनाना मानव सभ्यता के इतिहास में देखा जाए तो बहुत पहले ही हो चुका था, और परिवार ही हमारी पहली पाठशाला होती है, पहला ही स्कूल होता है, क्योंकि हम लोग पहले ही सब कुछ परिवार के माध्यम से सीखते हैं। और क्या है इसके आगे? एक संस्था के रूप में देखा जाए तो आज जो है परिवार का आकार और उसकी स्थिति क्या हो रही है? बदलती जा रही है। यानी संयुक्त परिवार से क्या होती जा रही है? एकल परिवार में आती जा रही है, जो आधुनिक यानी अभिक समय में रहन सहन, जीवन शैली और जीवन शैली अर्थात जीने का शैली, बदलते मूल्यों के कारण जो समय बदल रही है, वैल्यू बदल रहा है, बदलते मूल्य के कारण हमारा जो संयुक्त परिवार था वह क्या हो रही है? टूटकर अब एकल परिवार में बदल रही है। यानी एकल परिवार बदल रही है, यानी एक दो व्यक्ति में ही सीमित होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रही है? वह सामाजिक संबंध, यानी सामाजिक संबंध यानी समाज में जो एक दूसरे से लगाव था, संबंधित था, जुड़ाव था, मेल था, वह बिखरने लगा, यानी अलग अलग होने लगा, टूटने लगा। बाजार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। यानी एक सामाजिक संबंध में एक दूसरे का बिखरना, इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो बाजार में देखा जाए तो बाजार का इसका सबसे
बड़ा हाथ है और इस टूटते बिखरते सामाजिक बंधनों को आधार मानकर ये लिखी गई कविता जो हमारा है इनकी है। तो राजेश जोशी की कविता है। क्या उनसी कविता है? तो हमारा संयुक्त परिवार है। जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? संयुक्त परिवार। इसके आगे जो आपने कविता देखा था मेरे आने से पहले और घर से लौट चला गया, इसकी व्याख्या क्या दिया गया है जो आपको पहले हम बता चुके हैं, फिर भी इसे आप पहला अंश को देख लीजिए। यही आपका घर है, एकल परिवार का ताला लगा हुआ है, कोई घर परिवार नहीं, घर सोना है। कविता की शुरुआत में किसी व्यक्ति के दरवाजे पर ताला लगा देखकर लौट जाने से हुई है। किससे लौट जाने से हुई है? और कवि बताते हैं, राजेश जोशी जी बताते हैं कि दरवाजे में ताला लगा देखकर किसी आगंतुक, आगंतुक मीन्स क्या? जो बाहर से आने वाले मेहमान होते हैं, जिसे पता नहीं रहता है कि कौन मेहमान है, उन्हें क्या कहते हैं? अनजान व्यक्ति जो आने वाले होते हैं, आगंतुक, ने ताले में से एक पर्ची लगा दी है। जो बाहर से आए थे वो ताले में क्या कर दिए? एक पर्ची यहाँ लगा दिए हैं। संभव है कि पर्ची में उस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, आने के कारण लिखा होगा कि मैं मेरा नाम और अपना पता, मैं यहाँ से आया हूँ और यह कारण था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या है इस पर्ची में। आप जानते हैं कि एकल परिवार क्या, अर्थात एकल परिवार में कौन? वह परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, यानी एक तीन यानी 1 2 3 यानी माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। और ये सभी सदस्य क्या घर से बाहर होते हैं, तो दरवाजे में ताला लगाकर चले जाते हैं। और संयुक्त परिवार क्या है? तो संयुक्त परिवार में क्या होते हैं? वह परिवार जिसमें दादा दादी शामिल रहते हैं, चाचा चाची शामिल रहते हैं, चचेरे भाई बहन होते हैं। और इस घर में, संयुक्त परिवार के घर में क्या होता है? इस संयुक्त परिवार के घर में ताला लगने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा घर में रहते हैं। एकल परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यों से घर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं। एकल परिवार में जो जरूरत पड़ती है, कभी माता, कभी पिता, कभी उनके बेटे घर से बाहर जाते हैं। इस कारण से उनके घर में दरवाजे पर ताला लगाना पड़ जाता है। और कभी इस बात से चिंतित है, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति बिना लौटकर चला गया। उसकी चिंता का विषय यह भी है कि वह व्यक्ति न जाने किस नाम से और किस काम से आया है, या किस काम से आया होगा। उसके पास बहुत सी बातें रहा होगा, लेकिन कहने के लिए रहा होगा, लेकिन बिना कहे वह क्या है, घर पे नहीं है, तो लौट के चला गया। और कभी उसके लौट जाने से व्यथित है, बेचैन है, और वह उसके प्यासे होने के कारण, हो सकता है कि वह प्यासा होगा, प्यासे होने पर भी वह सोचते हैं कि वह सोचता है कि शायद वह मेरे साथ चाय पीने की इच्छा से भी आया हो सकता है। वह घर के ताले में पर्ची लगाकर वह व्यक्ति इस संवाद के बातें जो है, हो सकता है कि बैठने के बाद कुछ वार्तालाप होगा, बातचीत होगा। वह समाज से संवाद में होता है वार्तालाप। ये समाज दिया गया, समाज से क्या वार्तालाप, बातचीत के टूट जाने की क्या है? त्रासदी मीन्स क्या होता है? तो घटना होता है। यहाँ आपको दिया गया घर के ताले में पर्ची लगा होना, पर्ची डाल देना कि मैं आया था, ये कारण से है, सूचना डाल देना। और व्यक्ति का समाज से, यानी उस व्यक्ति को समाज से संवाद एक तरह के बातचीत होता है, वह बातचीत क्या हो जाता है? बातचीत हो नहीं पाता, घर में नहीं रहते हैं, या बातचीत ना होना, यही एक त्रासदी है। यही घटना को दिखाने का काम कौन? राजेश जोशी जी किए हैं। ताले में पर्ची देखकर कभी क्या है? राजेश जोशी जी बेचैन हैं, चिंतित हैं, और ना जाने वह आगंतुक यानी जो आए थे अनजान लोग, वह किस काम से आया होगा। शायद कुछ कहना चाह भी रहा होगा। अगर वह कहीं दूर से आया होगा तो उसे ने पानी तक
नहीं पिया होगा, कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं मिला होगा जब घर में कोई नहीं तो। और कभी को इसका भी पछतावा, कभी को क्या, इस बात के लिए भी पछतावा। और वे सारी सूचनाएं जो है, जो उसे आगंतुक से मिलती जुलती नजर आती है और उससे वह वंचित रह जाते हैं, यानी मिलन नहीं हो पाता है। और आपने यह देखा क्या कि चाय पीते हुए लोग अपने सुख दुख की बातें ये किया करते हैं। घर में परिवार में चाय वगैरह चलती है, पानी वगैरह मिलते हैं और वहां पर कुछ वार्तालाप होती है, बातें आदान प्रदान होते हैं। यहाँ कभी को इस बात का दुख है कि बेचारा आगंतुक जो लौट कर गया होगा, शायद मेरे साथ वह बैठकर चाय पानी पीना चाहता भी शायद होगा। ये आपको फर्स्ट सारा आपको सार था, व्याख्या जो पंक्ति का था, जो कवि के माध्यम से। अब इसमें दो प्रश्न दिया गया है चैप्टर के माध्यम से, जिसमें है सर्वाधिक उपयुक्त, जो सबसे उपयुक्त वाक्य है जो ऑप्शन में दिया गया है, उसे आपको ढूंढना है और आंसर को बताना है। जिसमें दिया गया क्या, ताला किसका प्रतीक है? ताला जो है वह ताला किसका प्रतीक है? घर बंद होने का प्रतीक है, कि घर में किसी का ना होने का प्रतीक है, या घर की सुरक्षा का प्रतीक है, या किसी से बात नहीं होने का प्रतीक है? तो ताला किसका प्रतीक है? तो ताला घर में अगर लगा हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? घर में किसी के ना होने का प्रतीक है। घर में कोई नहीं है तो हमारे घर में क्या है? ताला लगा हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? कवि को किस बात का पछतावा है? कवि को किस बात का पछतावा है? क्यों पछतावा है? किसी के लौट जाने का, या घर में ताला लगाने का, या ताले में खुशी हुई पर्ची का, या अतिथि से मिलने का? तो कवि का पछतावा इस बात का है कि कोई व्यक्ति आया था जो क्या हो गया था, किसी के लौट जाने का, यानी कोई व्यक्ति आया और लौट गया, यानी किसी के लौट जाने का पछतावा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, देखिए, चाय की क्या सामाजिक भूमिका है? चाय की क्या सामाजिक भूमिका है? चाय की क्या सामाजिक भूमिका है? इसे समाज में लोग मिलकर बनाते हैं, या सेकंड है, या लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं, या चाय की दुकान पर राजनीति की बातें होती है, या चाय बहुत स्वादिष्ट होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ क्या है, चाय की सामाजिक भूमिका क्या है? तो यहाँ लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मौका देता है, चाय के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत होती है, इसलिए एक दूसरे का विचार आदान प्रदान होता है चाय पीते पीते, जो कविता के अंश से आप में देखने को मिला है। इसलिए आंसर क्या होगा? ख आंसर होगा। चाय की क्या सामाजिक भूमिका है? तो यहाँ लोगों की एक दूसरे से मिलने का अवसर देता है, मौका देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, किसी का घर से लौट जाना कभी की परेशानी का कारण क्यों है? किसी का लौट जाना घर से कभी का परेशानी का कारण क्यों है? तो वह कभी की जान पहचान का था, या उससे सेकंड है उससे कभी को बहुत जरूरी बातें करनी थी, या कभी के घर से अब तक कोई अतिथि बिना मिले नहीं लौटा था, या क्योंकि कभी को हर बात से परेशान होने की आदत है। तो इसका आंसर आपका जो है, इसका आंसर हो जाएगा कभी के घर से अब तक कोई मेहमान, कोई अतिथि नहीं लौटे थे। इस बात के लिए यही कारण था चिंता का विषय। नेक्स्ट देखिए सेकंड, अंश की व्याख्या जो आपको बताया गया था शॉर्ट रूप से, इसमें उसकी व्याख्या दी गई है। इस तरह
कभी कभी कोई लास्ट में दौड़ता हुआ घर, जो कविता का लाइन है। इसमें व्याख्या क्या है, हमारी परंपरा में यानी हमारे घर की परंपरा में अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को देवता के समान मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, यानी आदर्श का पालन होता है। और हमारे यहाँ वैदिक युग यानी वेद पुराण से के समय से ही अतिथि को देवता के समान माना जाता रहा है। और कवि को इस बात का बहुत ही दुख है, कवि कौन, राजेश जोशी को बहुत ही दुख है कि पैतृक घर यानी पिता के घर से कभी कोई व्यक्ति नहीं लौटा होगा, लेकिन किसी आगंतुक यानी मेहमान लौट जाना कवि के लिए कष्टदायक है, दुख की घटना है। उसे याद आते हैं कि संयुक्त परिवार में रहने वाले दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और सभी साथ साथ रहते थे, मिलते थे। और यहाँ कवि की स्मृति, स्मृति मीन्स होता है याद, स्मृति मीन्स क्या होता है, याद, यानी वह बातें जो है याद बार बार आने पर अपने पैतृक का घर की ओर जाती है, कि अपने पिता के घर की तरफ की बातें याद आता है तो जाता है लेखक को। अब कविता के इस अंश में कवि क्या कहते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति है, यानी अपना अपना से मतलब हो रहा चल रहा है। नगरीय जीवन शैली में देखा जाए तो यहाँ भी क्या है, नगरीय जीवन की शैली में की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भी से करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं कि गांव की भी क्या है रहन सहन और यहाँ का शहर में क्या रहन सहन है। गांव में तो संयुक्त रूप से अभी भी चल रहा मिलन हो रही है, लेकिन नगर में, शहर में ऐसा नहीं है, जहां उसके लिए पहले घर का मतलब एक संयुक्त परिवार होता था, हुआ था। लेकिन अब क्या है, कभी अपने बचपन से पैतृक घर में यानी पिता के घर में घर की याद करता है, जहां कभी कोई दरवाजे से ताला देकर अगर देकर नहीं लौटता था, वो आज क्या हो रही है, आज नगर में, शहर में जीवन शैली ऐसा व्यस्तम हो गया है कि जिसके माध्यम से जीविकोपार्जन जीवन यापन चलाने के लिए अपना अपना काम धंधा चलाते हैं, करते हैं, जिसके कारण सभी प्राय कार्य दिवसों में यानी हर दिन वह पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण से घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहता है, यानी उपस्थित नहीं रहता है। और दरवाजे पर क्या होती है, ताला लगा हुआ रहता है, और यह ताला घर पे कोई व्यक्ति नहीं रहने का एक सूचक है, अर्थात एक प्रतीक है, जो आपको सवाल में आया था। कवि के शब्दों में आप इस घर में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, तो इन मीन 3 रहते हैं, इन मीन 3, 1 2 3 जन लोग ही रहते हैं। अर्थात क्या है, बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था और दबाव के कारण लोग अपने कस्बों में, गांवों में से क्या हो रहे हैं, ये दोनों से पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शहर में जा रहे हैं, यानी महानगरों में जाकर बस रहे हैं, रह रहे हैं। तब प्राय पति पत्नी और बच्चे ही रहते हैं उस परिवार में, यानी एकल परिवार में। अब पहले क्या थे, दादा दादी और लोग, पहले के लोग में क्या है, एकल परिवार में तो माता पिता, पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं उस परिवार में, लेकिन दादा दादी और दूसरे रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं, नहीं मिल पाते, क्योंकि ये लोग कहाँ, गांव से, ग्रामीण से, इस कस्बा से शहर की ओर यानी महानगर की ओर निकल गए। कभी घर से सोनेपन यानी खालीपन होने कारण एहसास को फील होता है, घबराते हैं, और खाली घर से उससे काटने को दौड़ता है, खाली घर ना हो। मनुष्य की सामाजिकता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और वह अकेले नहीं जी सकता, कोई व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। ये आपको था राजेश जोशी की कविता का पूरा सार। कुछ ही क्वेश्चन अब बच रहे हैं, देखिए क्या है। इसमें आपका गलत सही दिया गया है, गलत सही को क्या करना, टिक लगाना है या गलत सही बताना है, इसमें क्या है गलत और क्या है सही। अब आपका है, संयुक्त परिवार में अतिथि हमेशा लौट जाया करते हैं। आपने जाना कि अतिथि संयुक्त परिवार में अतिथि हमेशा लौट जाया करते हैं, नहीं, इस घर में संयुक्त परिवार में कोई ना कोई सदस्य रहते हैं, इसलिए लौटते नहीं है। तो संयुक्त परिवार में अतिथि हमेशा लौट जाया करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत, लौटते नहीं है। और नेक्स्ट है,
संयुक्त परिवार में अतिथि बिना स्वागत के नहीं लौटते हैं, यानी संयुक्त परिवार में अतिथि जो आते हैं बिना स्वागत के नहीं लौटते हैं, तो सही है, स्वागत होता है तभी लौटते हैं। घर में कोई ना कोई रहते स्वागत करते हैं, इसलिए आपका सेकंड सही हो जाएगा। एकल परिवार में, यानी एकल परिवार में दादा दादी रहते हैं, नहीं। एकल परिवार में माता पिता रहते हैं, दादा दादी नहीं रहते हैं, इसलिए एकल परिवार में दादा दादी रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत। संयुक्त परिवार में इन मीन तीन जन ही लोग रहते हैं, तो ये भी गलत है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता और भी बहुत सारे सदस्य लोग रहते हैं, इसलिए क्या है, यही गलत है। नेक्स्ट, एकल परिवार वाला खाली घर को काटने को दौड़ता है। यहाँ आपको दिया गया है, एकल परिवार वाला खाली घर को काटने के लिए क्या करता है, दौड़ता है, तो हाँ सही बात है, एकल परिवार वाला खाली घर रहने के लिए दौड़ता है, ये आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रियाकलाप 8 है। देखिए एकल परिवार में कितने सदस्य, कितने लोग रहते हैं, जो आपको बताया गया, दादा दादी, पिता, उनके बेटे, सब लोग शामिल रहते हैं, जो आपको इसके पहले बताया गया। इसके बाद आपने राजेश जोशी की कविता आज आपने देखा, समकालीन कविता किनकी, राजेश जोशी की। नेक्स्ट डे हम लोग क्लास करेंगे नरेश सक्सेना की कविता, ताकि आपको समझ में सही पूर्वक आए। एक दिन बताने में हो सकता है कि समय आपको ज्यादा जा सकता है। कुछ सवाल इसमें देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, कुछ सवाल है, इसके बाद आपको राजेश जोशी की कविता आपको समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, सर्वाधिक जो सही है उसका सही लगाना है कि चोरों को सहूलियत होने से लेखक का क्या तात्पर्य है। चोरों को सहूलियत होने से लेखक का क्या तात्पर्य है। घर में ताले लगने लगे हैं, या चोरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, ये गलत है। घर में बहुत सारे लोग रहने लगे हैं, ये गलत है। घर में लोग हमेशा नहीं रहते हैं, ये भी गलत है। हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, घर में ताले लगने लगे हैं। कवि के अनुसार हमारे परिवार और हमारे समाज में क्या बदलाव हो रहा है, क्या बदल रहा है। तो आज नाते रिश्तेदार साथ रहते हैं, मित्रता कायम रखने के लिए फुर्सत नहीं है, या आज संयुक्त परिवार का विस्तार हुआ है, या लोग अक्सर विशेष पर ही एकत्रित होते हैं। तब आंसर आपको हो जाएगा कि आजकल लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं, समाज में क्या बदलाव हो रही है, तो लोग अवसर यानी मौका मिलने पर ही, कोई खास विशेष होती है तभी जमा होते हैं, अन्यथा सब लोग अपना अपना काम में व्यस्त होते हैं। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आशा है कि आपका अब इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा राजेश जोशी की कविता से, आप सारे प्रश्नों को डील कर दोगे, बना दोगे। नेक्स्ट डे आपको यहाँ से नरेश सक्सेना की कविता लेकर आएंगे। ये भी कविता आपको सिंपल है, साधारण है, इसका भी सवाल डील हो जाएगा। आशा है कि आप लोग कविता को अच्छे से समझा, देखा और सभी प्रश्नों को डील किस प्रकार से कितना आसानी से हो गया, इसी प्रकार आप लोग एग्जाम में भी सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करोगे और अच्छे अंक आएगा। यहीं पर आपको क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में के लिए आप लोग इंतजार रहिएगा। इनकी कविता के लिए, नरेश सक्सेना जी की कविता के लिए थैंक यू, धन्यवाद।